आइए अगले टॉपिक की बात करेंगे। तो खनिज के बारे में बात करूंगा। तो खनिज अगर देखा जाए तो आर्कियन युग में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज संपन्न है। ईंधन की बात कर ले तो कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, औषधि शैलों में ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। छोटा नागपुर के पठार, जैसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, ये पूरा खनिज से संपन्न है क्षेत्र पूरा। आगे बात करेंगे भारत के प्रमुख खनिज संस्थान के बारे में। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात कर लेंगे तो खेतड़ी में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात कर लेंगे तो उदयपुर में स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो की बात कर ले तो नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला की बात कर ले तो जमशेदपुर में स्थित है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान की बात कर ले तो धनबाद में स्थित है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की बात कर ले तो नागपुर में स्थित है। तो ये सब हमारे भारत के प्रमुख खनिज संस्थान थे, इनको जरूर एक बार देख लेना। मैच द फॉलोइंग में बार बार पूछा जाता है। तो लौह खनिज के अगर आरक्षण की बात कर लेंगे तो 95% अगर देखा जाए भारत का, जो कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में आपको मिलेगा। लौह एस्के के अगर प्रकार बात कर ले तो हेमेटाइट हुआ, मैग्नेटाइट हुआ, लाइमोटाइट हुआ या सीडेराइट हुआ, ये सब हमारे लौह के प्रमुख प्रकार हैं। हेमेटाइट अगर देखा जाए तो लोहे की ऑक्साइड से प्राप्त होता है, जो कि लाल गिरुआ कलर का होता है। इनके अगर मुख्यतः क्षेत्र की बात कर लेंगे धारवाड़ और कोडप्पा शैलों में पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे लौह का प्रादेशिक वितरण अगर देख लेंगे तो उड़ीसा में कहाँ पे मिलता है तो मयूरभंज हुआ, गुरमैसानी हुआ, बादाम की पहाड़ी हुआ, चौंझर जिले में आपको देखेंगे केवरियर के पास, सुंदरगढ़ हुआ, मलांग टोली या कांडदा पहाड़ी पर आपको मिलेगा लौह। कर्नाटक में बात कर लेंगे तो बेल्लारी हुआ, चित्रदुर्ग हुआ, चिंगमंगलूर हुआ, शिमोगा या बाबा बुदन की पहाड़ी हुआ या धारवाड़ के क्षेत्र में लौह देखने को मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में बात कर लेंगे तो राजनांदगांव हुआ, बैलाडीला हुआ, जगदलपुर हुआ या दांतेवाड़ा हुआ, बस्तर, दुर्ग, इन सब क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के लौह का विस्तार आपको मिलेगा। आगे अगर बात करें झारखंड में हमारा नोवा मुंडी हुआ, डाल्टनगंज हुआ, सिंहभूम, ये सब हमारे झारखंड में स्थित प्रमुख लौह एस के भंडार हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में देखेंगे किसड़ा हुआ, कुरनूल हुआ, कुडप्पा हुआ, नेल्लोर क्षेत्र में आपको आंध्र प्रदेश के लौह का भंडार आपको मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र में बात कर लेंगे तो पीपलगांव हुआ, अशोला हुआ, देवलगांव हुआ, सूरजगढ़ हुआ, इन सब क्षेत्रों में महाराष्ट्र के आपको लौह का भंडार मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कौन सा खनिज किन क्षेत्र से ज़्यादा प्राप्त होता है। तो मैग्नीज की बात कर लेंगे तो क्योंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, ये सब उड़ीसा में स्थित है जहाँ से मैग्नीज प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र में स्थित बात कर ले तो भंडारा हुआ, नागपुर हुआ, डोमनद्वारी हुआ, टिरोडी हुआ, ये सब क्षेत्र हमारे महाराष्ट्र में स्थित जहाँ पे मैग्नीज प्राप्त होता है। बालाघाट हुआ, छिंदवाड़ा हुआ, झाबुआ हुआ, जबलपुर हुआ, देवास हुआ, इन सब क्षेत्रों में आपको मैग्नीज का भंडारण आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के। तांबा की बात कर ले तो खेतड़ी हुआ, शिंगाना हुआ, खोदरीबा हुआ, दिलवारा या करोरोवाली हुआ, दरीबा, अगोचा हुआ, इन सब क्षेत्रों में राजस्थान के आपको तांबा का विस्तार मिलेगा। आगे अगर बात कर ले तांबा का विस्तार झारखंड में कहाँ पर मिलेगा, सिंहभूम हुआ, मौसाबानी हुआ, धोबानी हुआ, तुरमंडी हुआ, ये सब क्षेत्रों में आपको तांबा का विस्तार मिलेगा झारखंड के। वहीं बॉक्साइट का क्षेत्र बात कर लेंगे, कालाहांडी हुआ, कोरापुट हुआ, इन सब क्षेत्रों में उड़ीसा के आपको बॉक्साइट का मिलेगा भंडारण। वहीं भावनगर में देख लेंगे जूनागढ़ हुआ, अमरोली हुआ, ये सब गुजरात में स्थित प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र हैं। वहीं लोहरदगा हुआ, नेतरहाट हुआ, ये सब क्षेत्र हमारे झारखंड में स्थित बॉक्साइट क्षेत्र हैं। क्रोमाइट की क्षेत्र की बात कर लेंगे तो उड़ीसा और कर्नाटक में इसका विस्तार मिलेगा। उड़ीसा में बात कर लेंगे तो सिकंदा हुआ, घोटी हुआ, क्योंझर हुआ, इन सब क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। वहीं कर्नाटक में बात कर लेंगे तो हासन हुआ, मैसूर हुआ, चित्रदुर्ग हुआ, शिमोगा हुआ, चिंगमंगलूर हुआ, इन सब क्षेत्रों में आपको क्रोमाइट का विस्तार आपको मिलेगा। आगे बात कर लेंगे सीसा का, तो सीसा हमारा सबसे ज़्यादा राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा।
जैसे उदयपुर हुआ, दरीबा हुआ, राजपुरा हुआ, जैसे बुलीवाड़ा, तारागढ़ हुआ, अजमेर, जोधावास हुआ, इन सब क्षेत्रों में आपको सीसा का भंडारण मिलेगा। जस्ता का भंडारण देख लेंगे तो जावर क्षेत्र में उदयपुर के, पाली हुआ, भरतपुर हुआ, सवाई माधोपुर हुआ, ये सब राजस्थान में स्थित प्रमुख जस्ता क्षेत्र हैं। सोना का उत्पादन देख लेंगे तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, 99% सोना यहीं पर आपको मिलेगा, कोलार जिले में। रायचूर हुआ, छठी हुआ, तोपले, दद्दी हुआ, मोंडाली, खदाने हुआ, इन सब क्षेत्रों में आपको कर्नाटक के सोना का आपका भंडारण मिलेगा। वहीं चांदी की भंडारण की देख लेते हैं, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड में आपको मिलेगा। राजस्थान की बात कर लेंगे तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में आपको चांदी मिलेगा। वहीं कर्नाटक में बात कर लेंगे तो कोलार, हाटी में आपको देखने को मिलेगा। और झारखंड की बात कर ले तो सिंहभूम हुआ, धनबाद हुआ, दुमका हुआ, इन सब क्षेत्रों में आपको चांदी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा या चांदी का भंडारण इन क्षेत्रों में आपको मिलेगा। कोयला को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है कार्बन की मात्रा के अकॉर्डिंग। सबसे पहला बात कर लेंगे एंथ्रेसाइट हुआ, जिसमें 90 से 93% कार्बन प्रेजेंट होता है। वहीं बिटुमिनस की बात कर लें तो 55 से 80% कार्बन प्रेजेंट होता है। लिग्नाइट की बात कर लें तो 40 से 55% कार्बन प्रेजेंट होता है। वहीं पीट की बात कर लें तो 40% से कम कार्बन प्रेजेंट होता है। आगे बात कर ले देश का 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा और सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है गोंडवाना क्षेत्र से ही। एंथ्रेसाइट की बात कर ले तो कोयला का सबसे कठोर या चमकीला रूप होता है एंथ्रेसाइट। लिग्नाइट की बात कर ले तो कोयला का सर्वाधिक भंडारण आपको तमिलनाडु क्षेत्र में देखने को मिलेगा।